तो बहुत। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, हाँ करिए तो हाँ हाँ देखा है आपको, इसलिए मैंने मुलाकात। आइए आइए बैठिए, आइए लीजिए चेयर लीजिए। हमारा तो ऐसे ही कार्यक्रम होता रहता है, ऐसे ही चर्चा चलती रहती है लोगों के बीच में। बहुत जमाने के बाद आपको देखा है। अरे मैं तो बहुत जमाने के बाद आया दिल्ली। तो आप कहाँ से? हम बिहार से हैं सर। बिहार में कहाँ से? पटना। पटना में भी तो बड़ा खेला हो गया, राम कृपाल यादव हार गए। ऐसे हुआ ये चक्कर। मोदी जी का तो कितना घंटे का शो था यार, लग रहा था पूरा बिहार सड़क पे उतर गया, तो भी उस सीट से हार गए। क्या हुआ? बेसिकली जनता का एक मूड था लोगों का कि भाई ये जो गवर्नमेंट चल रही है इससे मतलब खुश नहीं है लोग, इसलिए ऐसा। नीतीश कुमार तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। हाँ नीतीश साहब तो बहुत बड़े खिलाड़ी है, हमारे कॉलेज के सीनियर हैं। अरे देखिए वक्त कैसे करवट बदलता है। साल डेढ़ साल पहले बिहार की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू कान खोल के सुन लो, आपके दरवाजे हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा बंद है। और आज मामला यह है कि प्रधानमंत्री का घर और गेट सब नीतीश कुमार के लिए। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। ये खुले हुए आइए आइए नीतीश बाबू जल्दी आइए। वक्त वक्त की बात होती है, वक्त का बहुत फेर होता है और ऐसे वक्त पे आके आ गए हैं कि उनको अभी जो भी बोला जाएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वही अमित शाह जी और मोदी जी आज जो भी कहें सब करने के लिए तैयार हैं, चंद्रबाबू नायडू के लिए और नीतीश जी के लिए। आप इस नतीजे को कैसे देखते हैं? ये नतीजा आपके मतलब दिमाग में? नतीजा इसी टाइप का होना चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट इसी टाइप की रहे ताकि सब लोगों को हक मिल सके। एक आम आदमी को हक नहीं मिलता है, जब कोई पावर बहुमत में अच्छे से रहता है तो आम आदमी को की इज्जत नहीं होती है, उनको कुछ नहीं मिलता है। पुलिस भी निर्दयी हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी निर्दयी हो जाती है, नेताओं के खिलाफ की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस तरह की वन साइडेड गवर्नमेंट कभी इंडिया के लिए लायक नहीं, चूँकि यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी, हर जात बिरादर, खान पान रहन सहन सबका अलग अलग रहता है। सबको मिला जुला के रहने वाले लोग ऐसी ही गवर्नमेंट में होगी। हाँ तो आप तो घोषित तौर पर, चूँकि आप 2-3 कार्यक्रम मेरे आए घोषित तो ये भी तो चुनाव लड़ने वाले थे, क्या हुआ? नहीं मैं लड़ा नहीं। तो घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी आप हैं। और सवाल मेरा ये नहीं है कि मैं किसी का विरोधी और ना विरोधी, सवाल ये है कि ये देश आइडिया ऑफ इंडिया रहेगा या आइडिया ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। हमारा सवाल किसी पार्टी का विरोध नहीं है, हम किसी का विरोध क्यों करेंगे। सवाल ये है, विरोध करना हक है, क्यों नहीं करेंगे? अभी आप बताओ, मैं विरोध की बात, अभी पंजाब में अमित शाह जी गए और उन्होंने टारगेट कर दिया कि यहाँ जो बेअंत सिंह के कातिल हैं हम उनको जेल से बाहर नहीं निकलने, उन्होंने सजा भी प्राप्त कर ली, सारा कुछ कर लिया। नतीजा क्या निकला कि 2 आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए और इंडिपेंडेंट जीत गए और थम्पिंग उसे। आप क्या वहाँ पंजाब में हालात फिर से वही पैदा करना चाहते हैं? ये सवाल उठना चाहिए ना, सवाल आपके माध्यम से ये आना चाहिए कि पंजाब के हालात ऐसे क्यों हुए। जब हमने आज ये 40वां वर्ष है ब्लू स्टार ऑपरेशन का, क्या दोबारा से उस हालात में आप गुजारना चाहते हो पंजाब को? सवाल इस बात का होना चाहिए। सरकारें बनती और बिगड़ती रहेंगी, सरकार आपकी नहीं बनेगी दूसरे की बन जाएगी। अब सवाल जो आप बार बार इस बात का कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि मोदी जी को ये समझना चाहिए कि 2014 में आप आए और 2019 में आपने हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर वोट ले लिया और इस समय क्या हुआ, वोट तो 45-44% मिला आपको। तो उससे नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि आपको लोग नहीं चाहते इस देश के। 45-44% वोट पा रहे हैं तभी नहीं चाह रहे? नहीं 240 सीट पा रहे हैं तभी नहीं। किसको चाह रहे हैं? राहुल गांधी को 99 कांग्रेस की सीट को, कि अखिलेश यादव 37 सीट? मैं आपको बताता हूं कि पूरे के पूरे एक समाज को आप एलिनिएट करके खड़ा कर दें और उसके बाद अगर एक समाज का वोट आपको 80% भी वोट मिल जाए, क्या आइडिया ऑफ इंडिया रहेगा? आज जो तड़प रहे हैं, आज उसको चंद्रबाबू नायडू को क्यों बुला रहे हैं?
आज नीतीश को क्यों बुला रहे हैं? आज क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि वो चेहरे हैं जो उनको साथ ले सकते हैं। आज आपको ज़रूरत पड़ गई, आज आप सबमिशन में आ गए। तो हमारा ये कहना है कि इस देश को गांधी ने सींचा है, गांधी ने इसके वायदे किए हैं कि ये देश हम सब का है, ये भारत है, ये सेकुलर कंट्री है। इसको इस हालात में क्यों पहुंचा दिया पिछले 10 साल में? आज आप सोच रहे हैं कि इसमें से कैसे निकला जाए। आपका मैंने पंजाब का जो उदाहरण दिया, 2 आदमी जब जीत के जो डिब्रूगढ़ जेल में जिसको आपने डाला हुआ है, वो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो सांसद बन गया, और दूसरा जो सर्वजीत सिंह खालसा है वो भी सांसद बन गया। आप नहीं रोक पाए और 7 सीट कांग्रेस ले गई। आपने क्या किया? आपने इसका मतलब है कि दोबारा से उसी रास्ते पर भेजना चाह रहे हैं। सरकार किसी की बने, हमें चिंता इस बात की है कि ये देश एक रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, किस हालात में आप पहुंचाना चाहते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि आपके पास 240 के ले लिए या 500 के ले लिए, सवाल इस बात का है। देखिए, ये जिन 2 आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, उसमें इंदिरा गांधी के कातिल बेअंत सिंह के एक पोते हैं। हाँ, बेअंत सिंह का पोता तो बीजेपी में चला गया, जो बिट्टू था। ये तो वो है जो बेअंत सिंह जो इंदिरा गांधी के कातिल, उसका पोता है, उनके पोते हैं, जिसने इंदिरा गांधी का कत्ल किया था, उस बेअंत सिंह के पोते। तो एक वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, और दूसरा अमृतपाल सिंह, जिसके बारे में आपने सुना होगा, दुबई से कह रहे थे, जिसको कह रहे थे कि खालिस्तानी है, जिसको आपने डिब्रूगढ़ यूएपी में डाल दिया, जिसको गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया था, समर्पण किया था। अमृतपाल सिंह जेल में रहते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सांसद बने। दो सांसद पंजाब से बने हैं। बात यह है कि पिछले कुछ सालों से देश में अगर सिख सरकार का विरोध करे तो खालिस्तानी, अगर मुसलमान सरकार की नीतियों का विरोध करे तो वो पाकिस्तानी, अगर दलित उसका सरकार की नीतियों का विरोध करे तो उसे नक्सल, उससे शहरी अर्बन नक्सल, तमाम इस तरह की उपाधियां पिछले 10 सालों में देने का एक नया प्रचलन चला था। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इस तरह की चीज़ों से समाज में एक अलगाव और एक भटकाव की स्थिति पैदा हो रही थी। और देश, अगर आज के मौजूदा परिणामों को देखा जाए तो मेरी समझ से देश की जनता ने ये साबित किया है कि हिंदुस्तान की रगों में, उसकी मिट्टी में सेकुलरिज्म है, उसकी मिट्टी में धर्मनिरपेक्षता है, और लोकतंत्र उसके जड़ों में है, और इतना अंदर तक समाया हुआ है कि कोई पार्टी, कोई नेता इस समाज को, इस देश को उसकी मूल भावना से इधर उधर नहीं कर सकता। अगर इस देश के मुसलमानों के खिलाफ बातें बोलकर या वोटों को, मेजॉरिटी को इकट्ठा किया गया, तो इस देश ने ऐसा भी जन्मत दिया है जिसमें मुसलमानों को अगर धूप लगी तो छाता दिया, अगर बारिश हुई तो भी उसे छाता दिया है। और मुसलमानों के साथ देश की जनता ने साथ खड़े होकर ऐसा मैंडेट दिया है कि आप धर्म की राजनीति तो कर सकते हैं, अयोध्या में मंदिर राम का बन सकता है, लेकिन उसके सहारे आप अयोध्या की लोकसभा सीट नहीं जीत सकते। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि